उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवागढ़ में रामस्वरूप जी का परिवार रहता था। वे गांव के प्रतिष्ठित किसान थे और उनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी कमला देवी, 2 बेटे राजू और सूरज, एक छोटी बेटी गीता और उनकी बूढ़ी माँ थी। रामस्वरूप जी का बड़ा बेटा राजू, जो एक ईमानदार और मेहनती युवक था, विवाह योग्य उम्र का हो चुका था। परिवार को एक अच्छी बहू की तलाश थी। गांव के समीप ही स्थित संगमपुर गांव में रहने वाले एक प्रतिष्ठित किसान श्यामलाल जी की बेटी सुनीता सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। वह सीधी सादी और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने वाली लड़की थी। रामस्वरूप जी को जब सुनीता के बारे में पता चला तो उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। राजू और सुनीता की धूमधाम से शादी हुई और वह नवागढ़ गांव की नई बहू बनकर आ गई। शादी के बाद पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। सुनीता एक आदर्श बहू की तरह घर के काम काज में हाथ बटाने लगी। वह सभी से मीठे स्वर में बात करती और सबकी सेवा में लगी रहती। लेकिन कुछ दिनों बाद परिवार और गांव वालों को उसकी अजीब हरकतें नजर आने लगीं। रात के समय वह छत पर जाकर टहलती और कभी कभी बिना किसी कारण उछल कूद करने लगती। कभी कभी वह रोटी को दोनों हाथों से पकड़कर बंदरों की तरह खाने लगती। कई बार उसकी चाल ढाल अजीब हो जाती, जैसे वह किसी इंसान की बजाय जानवर की तरह चल रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह बिना किसी डर के ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाती और घंटों वहां बैठी रहती। धीरे धीरे गांव में ये खबर फैलने लगी कि रामस्वरूप जी की बहू में कोई आत्मा या कोई जंगली प्राणी का साया है। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने सुनीता के बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। ये लड़की साधारण इंसान नहीं, कोई जंगली आत्मा है। यह शायद किसी तांत्रिक की शक्ति से बंधी हुई है। इस पर झाड़ फूंक करवानी पड़ेगी, नहीं तो ये पूरे गांव के लिए संकट बन जाएगी। रामस्वरूप जी और उनके परिवार को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे वे भी चिंतित हो गए। एक दिन सुनीता की सासू मां कमला देवी ने उसे आंगन में बैठे देखा। वह जमीन पर बिल्कुल उसी मुद्रा में बैठी थी जैसे बंदर बैठते हैं, अपने घुटनों को मोड़कर, दोनों हाथों को आगे की ओर रखते हुए। कमला देवी डर गईं और उन्होंने तुरंत रामस्वरूप जी को बुलाया। अगले दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी तो घर की छोटी बेटी गीता ने देखा कि सुनीता बिना किसी सहारे के पेड़ पर चढ़ गई और वहां बैठकर कुछ चबा रही थी। अब तो पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। रामस्वरूप जी को चिंता सताने लगी। उन्होंने गांव के प्रसिद्ध पंडित त्रिलोकीनाथ जी को बुलाया। पंडित जी ने सुनीता को देखकर कहा, इस लड़की में किसी बंदरिया की आत्मा है। इसे ठीक करने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। गांव के लोग इस बात को सुनकर और भी घबरा गए। अगले दिन गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर सुनीता पर झाड़ फूंक किया गया। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगी और घर से भागकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। गांव के लोगों ने डर के मारे कहना शुरू कर दिया, यह कोई साधारण लड़की नहीं, इसे इस गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। राजू और उसका परिवार असमंजस में था। राजू अपनी पत्नी को बहुत चाहता था और इस परेशानी का हल ढूंढना चाहता था। तभी गांव के एक बूढ़े साधु बाबा वहां आए। बाबा ने सुनीता को देखकर कहा, ये लड़की श्रापित नहीं है, बल्कि इसका बचपन ही इसके जीवन का रहस्य छुपाए हुए है। राजू ने पूछा, बाबा, इसका क्या मतलब है? बाबा बोले, जब ये लड़की बहुत छोटी थी तब यह जंगल में खो गई थी। वहां इसे एक बंदरिया ने पाला था। इस कारण इसका कुछ स्वभाव बंदरों जैसा हो गया है। शादी के बाद जब इसे नया माहौल मिला तो इसका पुराना व्यवहार फिर से जाग उठा। गांव वाले ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अब गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अगर ये लड़की इंसान नहीं है तो इसे गांव से निकाल देना चाहिए। राजू ने गुस्से में कहा, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। रामस्वरूप जी और उनका परिवार भी राजू के साथ खड़ा रहा। राजू ने गांव के डॉक्टर और एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया। उन्होंने समझाया कि सुनीता को चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का मानसिक आघात हुआ था। इसका इलाज संभव है, बस इसे प्यार, धैर्य और उचित चिकित्सा की जरूरत है। धीरे धीरे सुनीता का इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे चिकित्सा और परिवार के प्यार से सुनीता की अजीब हरकतें कम होने लगीं। अब वह सामान्य जीवन जीने लगी। गांव वालों को भी समझ में आया कि वे अंधविश्वास के कारण गलतफहमी में थे। सुनीता ने आगे चलकर गांव में महिला शिक्षा और जागरूकता के लिए काम करना शुरू किया। अब वह गांव की लड़कियों को अंधविश्वास से लड़ने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने लगी। अंधविश्वास पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। समस्या का सही हल समझदारी और धैर्य से निकालना चाहिए। प्यार और सहयोग से हर व्यक्ति अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। समाज में वैज्ञानिक सोच को अपनाना जरूरी है। परिवार का साथ हो तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है।